गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर आर.बी. गौड़ और आज का चैप्टर अपना है ग्वार की फसल। ग्वार की फसल में जो रोग लगते हैं, उसके लक्षण, रोकथाम कैसे की जा सकती है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, ग्वार की जो फसल है वो अपने गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में या हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी मात्रा में होती है और आजकल काफ़ी रोग मिल जाएंगे देखने के आपको। दो रोग हैं मुख्यतया आपके कोर्स में। पहला तो है जीवाणु बीमारी और दूसरा अल्टरनेरिया ब्लाइट। यानी जीवाणु बीमारी जो है वो तो है आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ और अल्टरनेरिया ब्लाइट वो है फंगल डिजीज़। सबसे पहले जीवाणु बीमारी बताएंगे आपको। देखिए, जीवाणु डिजीज़ कोई भी हो, उसका पहला लक्षण जो होगा वो होगा कि ये सबसे पहले पौधे की पत्ती पे जो धब्बा पड़ता है, स्पॉट होगा, वो होगा वाटर सॉक्ड स्पॉट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको जल सिक्त धब्बे। यानी ऐसे धब्बे जो कि पत्ती के आसपास का पानी इकट्ठा कर लेते हैं। और आप ऐसे अगर आपको लक्षण नज़र आते हैं तो पत्तियों को तोड़ के और सूरज की रोशनी देखेंगे तो साफ आपको लगेगा, बिल्कुल क्लियर कट, कि सूरज की रोशनी उस जगह से धब्बे के आर पार दिखाई देगी। ऐसे अनेक धब्बे बनेंगे पत्तियों पर। धीरे धीरे ये धब्बे बढ़ने लगते हैं और इनका रंग जो है, धब्बों का रंग जो है वो भूरा होने लगता है धीरे धीरे। और अंत में क्या होगा, पूरी पत्ती पे धब्बे फैल जाएंगे और ये धब्बे मिल जाएंगे और पूरी पत्ती आपको भूरे कलर की नज़र आएगी, सूखने लगेगी पत्तियाँ। अब अगर बीमारी बहुत ज़्यादा है तो ये बीमारी जो है पत्तियों से निकलकर सबसे पहले कहाँ जाएगी, तने पे जाएगी। उसके कारण क्या होगा कि जो ग्वार का तना है उस पर काली काली लंबी धारियाँ बन जाएंगी और इसी जगह से जो तना है ग्वार का वो थोड़ी हवा चली और वो तना टूट जाएगा और पूरा पौधा झुक जाएगा और जितने उस पर फलियाँ लगी हैं सारी उनका नुकसान होगा। इसलिए इस बीमारी से काफ़ी उपज में कमी आती है। अब बात करते हैं इसके पैथोजन की, यानी कि इसके रोग कारक इसका क्या है। देखिए, इसका जो रोग कारक है वो है जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस और पैथोवार है साइमोप्सिडिस। ठीक है, जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, पैथोवार, साइमोप्सिडिस। और क्लासिफिकेशन अगर करते हैं इसका पैथोजन का तो किंगडम इसका होगा क्या, प्रोकैरियोटी। डिवीज़न कौन सा है इसका, ग्रेसिलिक्टीज। क्लास है इसकी प्रोटियोबैक्टीरिया और फैमिली स्यूडोमोनासी और जीनस का जैंथोमोनास है। स्पेसीज इसकी कैम्पेस्ट्रिस है। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट आता है कि रोग फैलता कैसे है। देखिए, रोग का प्रसार कैसे होता है। देखिए, रोग का प्रसार में क्या होता है, सबसे पहले जो बीज है इसका प्राइमरी इन्फेक्शन जो है, प्राइमरी सोर्स इन्फेक्शन है वो है सीड। सबसे पहले बीज, संक्रमित बीज है वो आपने बुआई की, बीज का उगाव हुआ और उससे क्या निकलेगा, बीज पत्तर निकलेंगे। तो बीमारी बीज से बीज पत्तर में आ गई और बीज पत्तर जब बड़े होंगे तो पत्तियां पौधों पे लगेगी, तो बीमारी बाद में कहाँ पे, पत्तियों पे आ गई। पत्ती से तने पे और तने से क्या होगा, जो फलियां बनेंगी उस पर बीमारी आ जाएंगी। और बाद में जब आप फसल काट लेते हैं या हार्वेस्टिंग होती है तो जितने भी ये रोग अवशेष होते हैं पौधे के, ये ज़मीन में गिर जाते हैं और बैक्टीरिया ज़मीन में इन पौधों के अवशेष पे सर्वाइव करता है। अगले साल अगर आप फसल बोते हैं तो क्या होगा कि उसको अनुकूल तापमान मिलेगा तो जो बैक्टीरिया वापस पनप के और बीज को इन्फेक्ट कर देगा। इस तरह ये रोग जो है सारे साल जो है वो खेत में चलता रहता है। बीमारी क्या है, सीड बोर्न है ये, देखिए आप। और सीड बोर्न में कैसी, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह के सीड बोर्न है। ठीक है, तो प्राइमरी इन्फेक्शन किससे हुआ, सीड से हुआ। और सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे हो रहा है, वो हो रहा है एयर करंट से या बरसात से या फिजिकल कॉन्टैक्ट से। फिजिकल कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, जैसे कि खेत में ग्वार की फसल है, हवा चली, हवा चलने से क्या होता है, जोर से क्या पत्तियां आपस में रगड़ खाती हैं और रगड़ खाने से क्या होगा, पत्तियों पर इंजरी हो जाती है, घाव बन जाते हैं और बैक्टीरिया इस घाव के थ्रू एंटर हो जाता है और रोग का प्रसार करता है। या फिर स्टोमाटा के थ्रू एंट्री होगी इसकी पैथोजन की एंट्री होगी
और इस तरह जो रोग है वो पौधे पे आक्रमण करता है। अब आती है बात कि इस रोग की रोकथाम कैसे की जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रेजिस्टेंट वैरायटी या सर्टिफाइड सीड का ही उपयोग करें, ठीक है। उसके अंदर जो वैरायटी है, सबसे पहली वैरायटी है दुर्गापुरा सफ़ेद नाम से वैरायटी है। दूसरी है दुर्गा अजय है, ठीक है। तीसरी है अगेता ग्वारा है, अगेता ग्वारा 111, ओके। फिर है अगेता ग्वारा 112 और एक वैरायटी और है वो है FS277। तो ये जो वैरायटी हैं ये रेजिस्टेंट वैरायटी हैं, इनकी बुआई करें आप। दूसरा, क्योंकि सीड बोर्न डिजीज है तो बुआई से पहले आप क्या करें, सीड का ट्रीटमेंट करें। उसके लिए आपको क्या करना है, स्टेप्टोसाइक्लिन या एग्रीमाइसिन कोई भी मिल जाती है आपको, इनकी मात्रा 200 से 250 ppm मात्रा में घोल बना के और उस बीज को 3 घंटे तक उस पानी में डुबो के रखें और फिर उसकी बुआई करें, तो सीड बोर्न इन्फेक्शन इससे समाप्त होगा। दूसरा क्या, खड़ी खेत में अगर फसल में अगर बीमारी आती है तो आपको स्प्रे करना पड़ेगा। स्प्रे के लिए वही कौन सी दवाई, स्टेप्टोसाइक्लिन या प्लांटोमाइसिन। अगर स्टेप्टोसाइक्लिन मिलती है आपको तो उसकी मात्रा होगी 5 ग्राम और प्लांटोमाइसिन की करते हैं उसकी मात्रा होगी 50 ग्राम। ये है 100 लीटर पानी के लिए और पर हेक्टर डोज है ये। इसका स्प्रे करें और दूसरा स्प्रे इसका करीब 20-25 दिन बाद इसका एक स्प्रे और कर दें, तो ये इसका मैनेजमेंट होगा। और एक इसका सिंपल तरीका और भी है कि आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं सीड का, यानी बुआई से पहले सीड को करीब 10 मिनट तक 50-55 के आसपास टेम्परेचर जिस पानी का हो उसमें आप डुबो कर रखें, तो इसमें सीड बोर्न इन्फेक्शन समाप्त हो जाता है। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आप नीम सीड कर्नल पाउडर का जो आता है सत बनाते हैं, 5% घोल बनाते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं। उसका छिड़काव आपको 3 करने पड़ेंगे 15-15 दिन के अंतर पर, ठीक है। और एक ख़ास बात ध्यान रखेंगे कि खेत में जो आपके रोगी पौधों के अवशेष हैं उनको आपको ख़त्म करना है, जड़ से उखाड़ के नष्ट करना है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका बैक्टीरियल ब्लाइट के बारे में। अब दूसरी बीमारी है वो है अल्टरनेरिया ब्लाइट। ये फंगल डिजीज़ है, यानी फफूंद भी आती है। देखिए, अल्टरनेरिया जो है फंगस का नाम है। अल्टरनेरिया किसी भी पौधे में आता है, उसका खास लक्षण क्या होगा कि सबसे पहले पत्ती पर गोल धारियाँ पड़ती हैं, गोल गुलाई में, जैसे टारगेट, जैसे बंदूक लोग चलाते हैं ना बंदूक, और सामने टारगेट बना होता है, अभी बीचों बीच टारगेट में गोली मारनी है तो गोल चक्कर बना होते हैं वो, ठीक है। वैसे चक्कर बनेंगे और इनका जो रंग कैसा होगा, भूरा रंग होगा। धीरे धीरे चक्कर क्या करते हैं, धीरे धीरे चक्कर अपने आप बढ़ने लगते हैं और बढ़ने से क्या होगा कि धब्बे का आकार जो है वो बड़ा होने लगता है। ऐसे धब्बे पत्ती पर काफ़ी होते हैं और धीरे धीरे क्या है ये धब्बे आपस में मिल जाएंगे। मिलने से क्या होगा, सबसे पहले पत्ती का रंग कैसे पड़ेगा, काला पड़ेगा और बाद में पत्तियां जो हैं पीली पड़ के पौधे से झड़ जाती है। और अगर आपके जिस टाइम फूल आ रहे हैं उस टाइम अगर बीमारी आती है तो काफ़ी फसल में इसका नुकसान होगा, ठीक है। अब इसका पैथोजन के बारे में बात करें। पैथोजन यानी रोग कारक किस रोग के कारण आता है, इसका रोग कारक है अल्टरनेरिया कुकुमेरिना, ठीक है। अल्टरनेरिया कुकुमेरिना वैरायटी साइमोप्सिडिस, ठीक है। अब इसके डिजीज साइकिल, जैसे कि आपको बताया मैंने बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बताया, ये फंगल डिजीज अल्टरनेरिया की है, ये भी सीड बोर्न है और सोयल बोर्न है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन इसमें भी सीड से होगा और सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे होगा, वो एयर करंट से होगा, ठीक है ना। यानी इसके 2 सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, सीड सोयल तो प्राइमरी हो गया और एयर है वो सेकेंडरी स्प्रेड है, ठीक है। अब इसके कंट्रोल की बात करते हैं। देखिए, कंट्रोल के अंदर अगर आपके खेत में दोनों बीमारी साथ साथ आ रही हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि कॉपरऑक्सीक्लोराइड और स्टेप्टोसाइक्लिन इन दोनों का घोल बना के आप छिड़काव करें। मात्रा कितनी होगी, मात्रा होगी 100 लीटर पानी के अंदर 300 ग्राम कॉपरऑक्सीक्लोराइड और करीब 12 से 18 ग्राम तक आप इसमें स्टेप्टोसाइक्लिन डाल लें और छिड़काव करें प्रति हेक्टर के हिसाब से, ठीक है। तो इससे दोनों रोग की रोकथाम हो जाएगी। या आप एक केमिकल आता है जिसे कि साफ बोलते हैं, इसमें क्या होता है कार्बेंडेंजिम और मैंकोजेब दोनों मिले होते हैं। इसका 0.2% की दर से छिड़काव करें, यानी 1 लीटर में 2 ग्राम। छिड़काव आपको 2 बार करने हैं 15 दिन के अंदर पे।
या मैंकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं, उसकी मात्रा 3 ग्राम होगी, या कार्बेंडाजिम वाइप कर सकते हैं आप, उसकी मात्रा 2 ग्राम होगी। ठीक है। और सीड ट्रीटमेंट इसमें आपको अवश्य करना है, या तो स्टेप्टोसाइक्लिन से करें, वो नहीं मिलती है तो आप कार्बेंडाजिम से भी कर सकते हैं। ये आपके ग्वार की मुख्य बीमारियां थी। ठीक है, ओके।